जरा सोचिए, एक मुकदमा चल रहा है और अचानक जज कहते हैं, रुकिए, अब से इस खेल के नियम बदल रहे हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन देखिए, हमारी कानूनी दुनिया में ऐसा हो सकता है और होता भी है। आज हम इसी दिलचस्प कानूनी स्विच को समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये है कि क्या कोई अदालत सच में किसी चलते हुए मुकदमे के नियम बीच में ही बदल सकती है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। और ये चीज़ हमारी न्याय प्रणाली के एक बहुत ही ज़रूरी पहलू को दिखाती है, और वो है इसका लचीलापन। देखिए, भारत में हर आपराधिक मुकदमे को एक ही तरीके से नहीं चलाया जाता। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अदालतों के पास ना दो अलग-अलग रूल बुक्स होती हैं और वो अपराध कितना गंभीर है उस आधार पर तय करती हैं कि कौन सी रूल बुक इस्तेमाल करनी है। ये दो रास्ते हैं, समन मामला और वारंट मामला। समन मामले होते हैं कम गंभीर अपराधों के लिए, एक तेज सीधी सपाट प्रक्रिया, बिल्कुल खरगोश की तरह। वहीं दूसरी तरफ है वारंट मामले, जो गंभीर अपराधों के लिए होते हैं। इनकी प्रक्रिया धीमी होती है, कछुए की तरह, पर बहुत ही गहरी और विस्तृत, ताकि कोई भी सबूत पीछे ना छूट जाए। लेकिन सोचिए, क्या होगा अगर कोई मुकदमा एक साधारण समन मामले के तौर पे शुरू हो और बीच में मालूम चले कि अरे ये मामला तो कहीं ज्यादा गंभीर है। बस यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। तो ऐसी स्थिति के लिए हमारा कानून एक बहुत ही स्मार्ट समाधान देता है। नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में एक खास सेक्शन है जो ठीक इसी सिचुएशन के लिए बनाया गया है। आइए सेक्शन 282 की दुनिया में चलते हैं। तो सेक्शन 282 आखिर है क्या? इसे एक तरह की सुपर पावर समझिए जो एक मजिस्ट्रेट को दी गई है, जिससे वो एक तेज तरार समन मामले को एक डिटेल्ड वारंट मामले में बदल सकते हैं। ये एक कानूनी स्विच है जिसे सही समय पर दबाया जाता है। कानून खुद कहता है मजिस्ट्रेट वारंट मामलों के लिए तय प्रक्रिया से मामले की पुनः सुनवाई कर सकेगा। इस शब्द पर ध्यान दीजिए, पुनः सुनवाई। इसका मतलब ये कि कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि मुकदमे को देखने का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। तो एक मजिस्ट्रेट इस स्विच को कब दबा सकता है? क्या ये बस उनकी मर्जी पर है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए कानून ने कुछ बहुत ही साफ शर्तें रखी हैं। पहली और सबसे बड़ी शर्त है सजा। ये स्विच तभी इस्तेमाल हो सकता है जब अपराध की सजा 6 महीने से ज्यादा की कैद हो। ये एक तरह की बाउंड्री है जो ये पक्का करती है कि इस बड़ी पावर का इस्तेमाल सिर्फ वाकई गंभीर मामलों के लिए ही हो। लेकिन सिर्फ सजा की शर्त ही काफी नहीं है। सबसे जरूरी शर्त यह है कि मजिस्ट्रेट को यह लगना चाहिए कि ये बदलाव न्याय के हित में है। ये कोई ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है, ये जज के विवेक पर आधारित एक बहुत ही अहम और मानवीय फैसला है। तो एक मैजिस्ट्रेट की चेकलिस्ट कुछ ऐसी दिखती है। क्या ये एक समन मामला है? हाँ। क्या सजा 6 महीने से ज्यादा है? हाँ। और फिर सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसा करना न्याय के लिए जरूरी है? अगर इन तीनों का जवाब हाँ है, तभी एक्शन लिया जाता है। अच्छा, तो मान लीजिए कि मजिस्ट्रेट ने ये फैसला ले लिया। अब कोर्टरूम के अंदर असल में होता क्या है, इसका असर पूरे के पूरे मुकदमे पर पड़ता है। सबसे बड़ा बदलाव तो ये है कि मामले की पुनः सुनवाई होती है। इसका मतलब है कि मुकदमा लगभग जीरो से नए सिरे से शुरू होता है, लेकिन इस बार वारंट मामले के ज्यादा सख्त नियमों के साथ। और हाँ, जिन गवाहों से पहले पूछताछ हो चुकी है उन्हें भी दोबारा गवाही के लिए बुलाया जा सकता है, ताकि हर पहलू की फिर से गहराई से जांच हो सके। तो ये सिर्फ प्रक्रिया बदलना नहीं है, ये सच में एक रीसेट बटन दबाने जैसा है। यहां मकसद मुकदमे को जल्दी से खत्म करना नहीं, बल्कि ये पक्का करना है कि न्याय सही और निष्पक्ष तरीके से हो। पर सवाल ये उठता है कि अदालतों को ये शक्ति देने की आखिर जरूरत ही क्यों है? इसका जवाब हमारी न्याय प्रणाली के उसी लचीलेपन में छिपा है जिसकी हमने शुरू में बात की थी। ये स्विच 3 बहुत जरूरी काम करता है। एक, ये पक्का करता है कि गंभीर अपराधों की सुनवाई हल्के फुल्के ढंग से न हो। 2, ये अदालत को ताकत देता है कि अगर कोई नए तथ्य सामने आए तो वो उसके हिसाब से ढल सके। और सबसे बड़ी बात, ये इस सिद्धांत को मजबूत करता है कि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, बल्कि सही तरीके से होता हुआ दिखना भी चाहिए। इसे हमारी न्याय प्रणाली का एक सेफ्टी वॉल्व समझ सकते हैं। एक ऐसा सिस्टम जो ये पक्का करता है कि अगर न्याय की ट्रेन गलती से गलत पटरी पर चली भी जाए तो उसे वापस सही रास्ते पर लाने का एक तरीका हमेशा मौजूद रहे। तो आखिर में ये सब एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुकता है। कोई भी कानूनी प्रणाली रफ्तार और संपूर्ण न्याय के बीच संतुलन कैसे बनाती है? सेक्शन 282 जैसे प्रावधान हमें दिखाते हैं कि इस संतुलन बनाना मुमकिन है, और यही तो न्याय की असली जीत है।
इस बारे में सोचिएगा जरूर।